चूँकि यह चैनल कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है, इस कारण इस चैनल पर ये वीडियो अपलोड की जा रही है कि जो भी नए एलआईसी एजेंट बनते हैं, जिसने अभी अभी नई एजेंसी ली है, तो उनको कुछ सजेशंस दी जा रही है, जिसमें बताई जाएगी कि उनको क्या करना चाहिए, कुछ टिप्स दी जाएगी और साथ ही उनको क्या मिलेगा ऑफ़िस से, किस तरह से ऑफ़िस से कॉन्टैक्ट में उनको रहना चाहिए, इन सब की जानकारी इसमें दी जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं जो आपको इंश्योरेंस सेक्टर में आगे बढ़ने में आपकी सहायता करती है। साथ ही आपको ऑनलाइन काम करना सिखाती है, आपको मोटिवेट करती है, ऑफिस की जानकारी, आपके क्लब मेंबरशिप की जानकारी, इन सब की जानकारी आपको वहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स में बांट कर रखी गई है। उनको देखें और सीखें और जानकारी हासिल करें। चलिए आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। यदि आपने अभी नई एजेंसी ली है, आपने नया नया काम करना शुरू किया है, तो सबसे पहले आप एक टारगेट फिक्स करें कि आपको कितनी पॉलिसी करनी है इस पूरे वर्ष में, क्योंकि क्लब मेंबरशिप के लिए जो नए एजेंट हैं उसके लिए अलग से टारगेट होती है, पुराने एजेंट्स के लिए अलग से टारगेट होती है। अब ये टारगेट कितनी होती है इसकी जानकारी यहाँ पर नहीं दी जा रही है, क्योंकि इसके लिए अलग से वीडियो बनाई गई है, वहाँ आपको जानकारी दी गई है कि किस तरह से आपको क्या टारगेट फुलफिल करनी है। यदि आप नए या पुराने एजेंट हैं उनको देखें और सीखें। तो आपको ये टारगेट पता कर लेना है कि कितनी टारगेट है क्लब मेंबरशिप के लिए। कम से कम डीएम्स क्लब मेंबर का टारगेट लेकर चलें, जिससे कि आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं और सबसे बड़ी आपको अटेस्टेशन पावर मिलती है। यानी कि यदि आपका डीओ या आपका सीएलआई ना रहे तो भी आप अकाउंट वेरीफाई कर पाएंगे। अगर सिग्नेचर अलग लैंग्वेज में है तो उसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ की सुविधा आपको मिलती है। अलग से क्लब मेंबरशिप के लिए आपको कुछ एडवांस वगैरह में भी सुविधा मिलती है, ऑफिस अलाउंस मिलती है। तो इन सब चीज़ की सुविधा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप डीएम्स क्लब का टारगेट लेकर चले मिनिमम। उसके ऊपर आप चाहें तो सीएम्स क्लब या कॉर्पोरेट या गैलेक्सी जो भी टारगेट लेकर चलना चाहते हैं चल सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप डीएम्स क्लब का टारगेट लेकर चलें, डिविजनल मैनेजर्स क्लब का टारगेट लेकर चलें, जिससे कि आपको काम करने में आसानी हो। आपके पास लोगों की एक लंबी लिस्ट होनी चाहिए जिनसे जिनसे आप कांटेक्ट करने वाले हैं, और यह केवल आपके परिवार के लोगों की लिस्ट नहीं होनी चाहिए। आप चूँकि नए एडवाइज़र हैं तो सबसे पहले मुझे मालूम है कि आप अपने परिवार को ही टारगेट करेंगे, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को टारगेट करेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी टारगेट करें, लिस्ट में उनको शामिल करें। आपके फ्रेंड के फ्रेंड जिनसे आप मिल चुके हैं, जिन्होंने कभी भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कहीं और कर रखी है, तो इन लोगों की एक लिस्ट बनाएं और उन लोगों को आप फॉलोअप करें। हफ्ते में 2 बार हो, महीने में 2 बार हो, उनको फॉलोअप करते रहें। बीच में कॉल करें, उनके लिए गिफ्ट्स लेकर जाएं, उनके बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर जाएं, चॉकलेट हो, पेन हो, ये सारी चीज़ें लेकर जाएं, उनसे विजिट करें और विजिट ज़रूर करें। क्योंकि ये लाइन ऐसी है, यानी कि जो एजेंसी लाइन है, ये पब्लिक रिलेशन का बिज़नेस है। जितना आप कांटेक्ट करेंगे उतना आपका बिज़नेस अच्छा होगा। आप सोचेंगे कि घर में बैठकर केवल फ़ोन के माध्यम से ही मैं बिजनेस कर लूँ, तो ये संभव नहीं है। ये ज़रूरी है कि आप विजिट करें, लोगों से मिलें। जितने अधिक से अधिक लोगों से आप मिलेंगे, आप देखेंगे उतनी पॉलिसी उतनी अधिक हो रही है। जितने कम लोगों से आप मिलेंगे, पॉलिसी उतनी कम हो रही है। तो ये पब्लिक रिलेशन का बिज़नेस है। जितने लोगों से आप अधिक मिलेंगे उतना ही आपका अधिक बिजनेस होगा। तो पब्लिक रिलेशन में ये ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक लोगों से मिलें और उसकी एक लंबी लिस्ट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। अब जब आप लोगों से मिलेंगे तो आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर जाएँ, साफ़ सुथरी अवस्था में जाएं। सर से पैर तक आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे जूते पहने, और साथ ही आप अपना जो ऑफिस से आइडेंटिटी कार्ड मिला है उसको ज़रूर अपने गले में लटका कर जाएं, जिससे कि लोगों पर एक इम्प्रेशन बने कि आप एलआईसी का व्यक्ति हैं, आप एलआईसी के लोग हैं। और इस तरह से जब आप उसके पास जाएंगे तो ये इंप्रेशन बनेगा और आपकी पॉलिसी ज़रूर क्लोज होगी। आइडेंटिटी कार्ड यदि आपने अभी तक ऑफिस से नहीं लिया है तो ऑफिस के सेल्स डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करें और वहाँ से आप वो आइडेंटिटी कार्ड ले लें। आपके लिए 2 डिपार्टमेंट सबसे महत्वपूर्ण हैं स्टार्टिंग में, एक सेल्स डिपार्टमेंट और दूसरी एनबी डिपार्टमेंट। एनबी डिपार्टमेंट में जाकर आप सारे फॉर्म्स की जानकारी लें कि 300 फॉर्म्स कहाँ पर यूज़ होगा, 360 फॉर्म्स कहाँ पे यूज़ होगा, 340 कहाँ यूज़ होगा। इसके अतिरिक्त यूलिप के कौन से फॉर्म लगेंगे, आपके पेंशन प्लान करना है तो कौन से फॉर्म लगेंगे। इन सारे फॉर्म्स की जानकारी आप और एनबी डिपार्टमेंट से फॉर्म एक फॉर्म सभी का लेकर चेक कर लें और देखें कि किस में कौन सा फॉर्म लगता है, उसकी जानकारी प्राप्त कर लें। और सेल्स डिपार्टमेंट में आप जाकर देख सकते हैं कि आपकी कितनी बिजनेस हुई है, क्या कमीशन स्ट्रक्चर है, क्या ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट में ही मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, आप नॉलेज हासिल करें। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप कभी भी कस्टमर को ठीक ढंग से समझा नहीं पाएंगे। सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, एंडोमेंट प्लान की नॉलेज होनी चाहिए, मनी बैक प्लान की नॉलेज होनी चाहिए, यूलिप प्लान की नॉलेज होनी चाहिए, पेंशन प्लान की नॉलेज होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट अभी के समय में जो अधिक सेल होने वाले प्लान्स हैं वो यूलिप प्लान्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट में भी शेयर मार्केट और
ये म्यूचुअल फंड का बहुत अधिक ज़ोर चल रहा है, लोग इसकी तरफ अधिक आकर्षित हैं। तो उनको बीट करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास यूलिप प्लान्स होनी चाहिए। यदि एंडोमेंट प्लान्स लेते हैं, लोग टर्म प्लान लेते हैं, ठीक है, आपको सेल करें क्योंकि वो एक रेगुलर इंश्योरेंस प्लान है LIC की। लेकिन यदि कोई म्यूचुअल फंड का क्लाइंट मिलता है, अधिक रिटर्न वाली की बात करता है, तो फिर आप उनको यूलिप प्लान्स दें। सिंगल प्रीमियम के लिए आप निवेश प्लस दें, और रेगुलर प्लान अगर यदि कोई लेना चाहता है तो फिर इंडेक्स प्लस है, LIC का SIIP है। इसमें म्यूचुअल फंड जैसी रिटर्न भी मिलेगी, साथ ही यहाँ पर इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिलेगी। तो आप ये प्लान ज़रूर सेल करें। तो प्लान की जानकारी आपको होनी चाहिए। साथ ही आप ऑनलाइन काम करना सीखें, क्योंकि LIC का भी मैक्सिमम काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुका है और ऑनलाइन बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो आपके पास ऑनलाइन ये सारे काम करना आना चाहिए। आनंदा 3.0 का यूज़ करें, यानी नव आनंदा का यूज़ करके ऑनलाइन पॉलिसी करना सीखें, जिससे आप कहीं भी जाएंगे तो घर बैठकर आसानी से उसकी पॉलिसी कर सकते हैं। नव आनंदा से आप पॉलिसी कैसे करेंगे, इसकी डिटेल्ड वीडियो इस पर अपलोड की गई है, आप उसको देखें और सीखें कि किस तरह से आप ऑनलाइन पॉलिसी करेंगे। इससे आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे, आपके ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने होंगे, फॉर्म फिलअप करके आप ऑफिस नहीं जाना होगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऑनलाइन पॉलिसी कर लेंगे। यदि छोटी मोटी पॉलिसी हो तो आप आसानी से ऑनलाइन कर लेंगे। यदि कोई बड़ी पॉलिसी है तो फिर उसमें MHR लगता है, आपके DO का लगेगा या ब्रांच मैनेजर का लगेगा। आप वो सारी जानकारी आपको NB डिपार्टमेंट से मिल जाएगी, आपको अपने ब्रांच मैनेजर या DO से इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो आप ऑनलाइन काम करना सीखें और घर बैठकर ही पॉलिसी करें, या क्लाइंट के पास बैठकर आप पॉलिसी करें तो ऑनलाइन करें। इससे क्या होगा, उस पर आपका इंप्रेशन बनेगा और आपके पास पॉलिसी की संख्या अधिक बढ़ती जाएगी, और वो रेफरेंस देगा अपने फ्रेंड्स को आपका, और आपकी इस तरह से जान पहचान बढ़ेगी और इससे आपकी पॉलिसी भी बढ़ेगी। तो आप ये ऑनलाइन भी ज़रूर काम करना सीखें, और इसके लिए फाइनटेक गाइड का जो एक सेक्शन है प्लेलिस्ट में टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोस का, उसके सभी वीडियोस को देखें। वहाँ ऑनलाइन बहुत सारे काम सिखाई गई है जो LIC में अभी आप कर सकते हैं। तो सेक्शन को देखकर प्लेलिस्ट को फॉलो करें, वहाँ देखकर उन सबको काम करना सीखें। कमीशन स्ट्रक्चर आप सेल्स डिपार्टमेंट से पता कर सकते हैं, कितना बोनस कमीशन है, कितना मेन कमीशन है, वो सारी चीज़ें आपको जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन याद रखें, यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम है, जितना अधिक आप काम करेंगे उतना अधिक इनकम जनरेट करेंगे, जितना कम काम करेंगे उतनी कम इनकम जनरेट करेंगे। इस कारण बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हैं जो महीने में लाखों लाख इनकम करते हैं, महीने में 10 लाख 15 लाख भी इनकम करते हैं। तो आप यदि मेहनत करेंगे, आप अपने फील्ड को बढ़ाएंगे, आप अपने कस्टमर बेस को यदि बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी और आप बहुत अधिक इनकम कर पाएंगे। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे, आलसी बनकर घर में बैठे रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी उतनी पॉलिसी नहीं होगी और आपकी जो इनकम है वो भी कम होगी। साथ ही सर्विसिंग पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि लोगों को जब आप लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे, ये पब्लिक रिलेशन का बिजनेस है। पोलाइटली बात करें, कभी गुस्सा न करें। बहुत बार ऐसा होगा कि आपके पास बहुत सारा प्रेशर आ जाएगा काम का, तो गुस्सा आएगा आपको किसी से बात करने में। अचानक बहुत सारे काम आ गए, फिर कोई और काम आ गया तो आपको गुस्सा आने लगता है। तो उस स्थिति में अपने आप को कंट्रोल करें, गुस्सा ना करें, सभी से पोलाइटली बात करें। टाइम लेने कि चलिए आज नहीं, कल मैं आपसे मुलाकात करूंगा, आज बहुत सारे काम हैं, तो पोलाइटली बात करें और सर्विसिंग पर ध्यान दें। लोगों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करें, क्योंकि LIC ने आपको रखा है इसलिए कि आप जो LIC के कस्टमर्स हैं उनकी समस्याओं को दूर कर सकें। तो LIC की इस जो अपेक्षा है उसमें आप खरे उतरें, और साथ ही इससे आपका क्या होगा कि कस्टमर बेस भी मजबूत होगा, कस्टमर आपकी तरफ आकर्षित होंगे और वो अन्य लोगों को आपका रेफरेंस देगा, जिससे कि आपकी पॉलिसी की संख्या बढ़ेगी। तो सर्विसिंग भी ठीक ढंग से करें, पोलाइटली लोगों से बात करें, हंसते हुए मिलें, और जब भी फ़ोन रिसीव करें तो पोलाइटली बात करें, हंसकर बात करें, अच्छे ढंग से बात करें। कभी भी र्यूड बिहेव नहीं रखें, या फ़ोन पर भी किसी गलत तरीके से बात ना करें, बल्कि पोलाइटली अच्छी तरीके से बात करने का प्रयास करें। सबसे बड़ी बात, आप अपने DO और अपने CLI जिसके अंडर में आपने एजेंसी ली है उनके साथ अच्छा बिहेव रखें, उनके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में रहें। कभी कभी कुछ प्रेशर के कारण वो अगर आपसे कुछ गलत तरीके से बात भी करते हैं तो उस चीज़ को इग्नोर करें और उनसे अच्छे ढंग से मिलें। कभी भी अपने दिल पर इस बात को ना बैठाएं कि उन्होंने मेरे साथ गलत बिहेव किया, क्योंकि ऑफिसर्स आते जाते रहेंगे, ब्रांच मैनेजर्स और दूसरे लोग ब्रांच में आते जाते रहेंगे, उनका ट्रांसफ़र होता रहेगा, लेकिन आपके साथ वो DO और CLI हमेशा आपके साथ रहेगा, वो कभी आपसे अलग नहीं होगा। तो आप लोगों के बीच का ये रिलेशन फ्रेंडशिप का बना रहना चाहिए। कभी आप नॉर्मल हो जाएं, कभी DO नॉर्मल हो जाए। लाइफ में ऐसा होता है, बहुत बार बहुत सारे ब्रांचेज़ में मैंने देखा है कि ऐसा होता है कि DO और एजेंट्स के बीच रिलेशन ख़राब हो जाते हैं,
लेकिन दोनों में से कोई एक यदि झुक जाता है तो फिर दोनों के बीच रिलेशन अच्छा हो जाता है और एजेंट्स को चाहिए कि वो झुक जाएं, क्योंकि वो सीनियर हैं, उनके गुरु हैं, तो गुरु के सामने थोड़ा नॉर्मल होना इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप ये ना समझें कि मैं छोटा हो गया या मेरी इसमें महत्व कम हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके वो गुरु हैं, आपके टीचर हैं, आप थोड़ा सा झुक जाएं और हमेशा अपने गुरु के साथ यानी अपने डीओ के साथ और अपने सीएलआई के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखें और कोशिश करें कि उनका सपोर्ट हमेशा लें। तो जब आपका रिलेशन उनके साथ अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से आपको उनकी सपोर्ट हमेशा मिलती रहेगी और आपकी बिज़नेस भी ग्रो करेगी। और ब्रांच में जो ऑफिसर्स हैं, एचओडीज़ हों या फिर असिस्टेंट हों, जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी आपका रिलेशन अच्छा होना चाहिए। कभी भी उनके साथ मिसबिहेव ना करें। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम के प्रेशर के कारण या किसी का ऐसा स्वभाव होता है कि वो र्यूड बिहेव करते हैं, तो उसको इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि आप एक पब्लिक रिलेशन के बिज़नेस में हैं, आपको लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। तो उनको बिहेव कर दें, क्योंकि आज उनके साथ अगर आप झगड़ा करते हैं तो कल दोबारा उन्हीं को आपको चेहरा दिखाना है और उनका चेहरा आपको देखना है, उसी ऑफिस में दोबारा काम करना है। तो इस कारण रिलेशन अच्छी होनी चाहिए। यदि रिलेशन ख़राब होगी तो फिर आपको वहाँ पे ऑफिस में काम करने में मज़ा भी नहीं आएगा या फिर आपको ऑफिस जाने का मन भी नहीं करेगा। तो इस कारण रिलेशन बनाकर रखें लोगों के साथ। यदि किसी का बिहेव ऐसा है जो र्यूड है या ख़राब बिहेव है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी अपना बिहेव ख़राब कर लूँ। तो आपको अपना बिहेव अच्छा रखना है। यदि कोई इस तरह से गलत बिहेव करता है तो आप खामोशी के साथ वहाँ से चले जाएँ, उस समय उससे कोई बात न करें। बाद में आप बात करें तो निश्चित रूप से वो समझ जाएगा कि ये एक अच्छा व्यक्ति है और इसने मेरी बात का बुरा नहीं माना, दोबारा आपके साथ वो अच्छा बिहेव करेंगे। तो इस कारण कोशिश करें कि व्यवहार सबके साथ बना कर रखें। और जो आपके ऑफिस में जो भी आपका यूनियन है, यूनियन के लोग हैं, चाहे वो लिकॉय हो, लियाफ़ी हो या दूसरे यूनियंस हैं, उनके साथ भी आप रिलेशन बना के रखें, उनके साथ भी मिलजुल कर रहें, जिससे कि समय आने पर वो आपकी सहायता करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थीं जो एक नए एलआईसी एडवाइज़र्स को याद रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए और उसी अनुसार काम करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए आप इस चैनल के विभिन्न वीडियोस को देखें। टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोस हैं, मोटिवेशनल वीडियोस हैं, आईआरडी और कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उन सारी चीज़ों को देखें। और एक और ग्रुप है इंपॉर्टेंट वीडियोस फॉर एवरीवन, वो अपने कस्टमर्स को आप सेंड कर सकते हैं, जैसे फ़ोन पे से प्रीमियम कैसे पे करेंगे, गूगल पे से प्रीमियम कैसे पे करेंगे। तो इस तरह की वीडियोज़ हैं, उनको आप अपने कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं, तो उनको भी देखें। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो एज एन नए एजेंट तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि उत्तर शॉर्ट में देना संभव हुआ तो फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। यदि आप डीओ हैं या सीएलआई हैं तो अपने नए एजेंट्स के ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें। यदि आप एलआईसी एजेंट हैं तो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।